हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस की जो प्रैक्टिस वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 41। यहाँ पे अपना चैप्टर रहता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल के एग्जांपल वुड, रबर एंड प्लास्टिक हो जाएंगे। राइट द मेन फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑवर पावर लाइंस टू डोमेस्टिक। घरेलू पर्पज़ के उद्देश्य से हम जनरेटर का यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसमें। ठीक है, फिर आता है, देखिए, व्हाट इज द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरली मेड ऑफ सोटार। राइट द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमें बताना है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? लेट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए, हमें क्या करना है, इसको अपने राइट हैंड से ही समझना है। इस तरह से ये अंगूठा है तो इस अंगूठे को इस तरह से नीचे, तो यहाँ पे ये जो थंब है वो तो किसको, ये थंब और ये जो हमारी फिंगर्स की इस तरह से रैपिंग होने की जो डायरेक्शन है उन दोनों को हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, जो थंब है वो किसको, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये तो जो थंब है वो करंट को शो करता है और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपनी फिंगर्स वाला। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर्स। हम जनरली यूज करते हैं एसी एंड डीसी। तो देखिए, इन एन अल्टरनेटिंग जनरेटर्स, अल्टरनेटिंग को हम यूज करते हैं एसी और ये डायरेक्ट को डीसी। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो अल्टरनेटिंग जनरेटर्स द करंट पीरियडिकली reverse direction while in DC generators the current flow in one direction। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेस द थंब forefinger and middle finger of your लेफ्ट हैंड। हमें क्या करना है, हमारा जो लेफ्ट हैंड है इसका थंब, ये फॉर फिंगर एंड मिडल फिंगर, तीनों को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि ये तीनों कैसे होएं, परपेंडिकुलर एट द राइट एंगल पे होएं, इस तरह से। ठीक है, तीनों के तीनों किस पे, राइट एंगल पे। तो इस तरह से इफ फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्स्ट फिंगर है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, और सेकंड फिंगर किसके शो कर रही है, करंट को शो कर रही है, देन द थंब विल पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो थंब है वो किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करेगा। इस तरह से हमें ये लेफ्ट हैंड लेकर के इसका थंब, फॉर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस तरह से परपेंडिकुलर अरेंज करना है तीनों को। ठीक है, और फिर हम इसको इजी वे में समझ सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे what does it mean 220 volt and 25 watt are marked on an electric bulb। क्या मीन है अगर उस बल्ब पे ये लिखा हुआ रहता है? तो इट मीन्स द बल्ब इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 220 वोल्ट्स एंड यूजेस 25 वॉट ऑफ पावर। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।